यार दोस्तों, क्या अब की बार 400 पार मोदी सरकार कर सकती है क्या? ये इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा बीजेपी कर सकती है क्या? आपको क्या लगता है? मेरा नॉलेज और मेरे हिसाब से ये तो मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी देखते हैं क्या होता है। और ये बहुत टफ टफ इलेक्शन आप देखिए ना, देखिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रेशर। देखिए, कल 102 सीट पे चुनाव हुआ, अभी बाकी चुनाव दूसरा चरण का बाकी है। और इंटरनेशनल मीडिया का भी जोड़ है। इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम क्या लिख रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का पकड़ बहुत मजबूत है, वो फिर रिटर्न आने वाला है। मगर उसमें एक क्वेश्चन मार्क भी कर दे रहा है कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। देखिए, हमारा इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। इंग्लैंड का मीडिया द गार्जियन, वो बोल रहा है कि मोदी सरकार तो आना तय है, मगर ऑपोजिशन को, मतलब अगेंस्ट पार्टी को ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। खास करके हमारी अरविंद केजरीवाल को आप जानते हैं कि 1 डेढ़ महीना हो गया उसे जेल में रखे हुए, और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया का भी दबाव बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में। और ये देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर, देखिए मेरे हिसाब से तो बीजेपी सेंट्रल में आ जाएगी, पर 400 तो नहीं आएगा, मुझे भी पता, 320 या 330 आ जाएगी। मगर ये बात मान के चलिए कि विपक्ष को भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जो इंडिया गठबंधन है, अगर कांग्रेस 100 पार नहीं करती है, 120-30 भी नहीं आती है, वही फिर आगे बढ़ जैसे 50 51 52 में समझ जाती है, फिर टीएमसी 20-25, समाजवादी पार्टी 20-30, डीएमके 15-20, ऐसे करके 100-150 रुपये, तो विपक्ष में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर देखिएगा बहुत सारा कंट्रोवर्सी। फिर इंटरनेशनल मीडिया भी इंजाम भी लगाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के कुछ जन घटिया पॉलिटिशियन में बोलूँगा, जो इतनी भद्र भाषा बोलते हैं, चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस को या अदर अदर के हो। क्योंकि कितने बीजेपी के लीडर बोल दिया कि संविधान चेंज कर दिया जाए, इससे क्या नेगेटिव होता। देखिए, ये बात हिंदुस्तान में भी नहीं होता, क्योंकि दुनिया का सबसे लोकतंत्र चुनाव हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चुनाव होता है। उसमें कोई कंट्रोवर्सी आती है तो हिंदुस्तान की, इंडिया की और भारत की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरती है। तो इसीलिए इसमें भद्दा कमेंट और भद्दा विचार नहीं आना चाहिए। फैक्ट लड़िए, बीजेपी से क्या गलती हो रही है, क्या बीजेपी से गलती हो, आप उसका अपोजिट कीजिए। और मैं बीजेपी को भी बोलता हूँ, अगर आपको विपक्ष को कमज़ोर करना है तो आप उसका मुद्दा कीजिए। आप ऐरा गहरा वाला काम मत कीजिए कि हिंदू मुस्लिम अभी भी बस हो गया है। जैसे बिहार देखिए, यूपी में देखिए, अभी भी राजनीति जाट अलग हो रहा है, अलग, क्या बोलूँ, जाट अलग हो रहा है, अलग ही से किसान मुद्दा अलग चल रहा है। अब देखिए, यूपी में 80 सीट है, वो बहुत फैक्ट है। देखिए आगे, और सबसे ज़्यादा खेला तो मायावती जी कर रही है ना। इस बार वो अखिलेश यादव के साथ है, ना ही बीजेपी के साथ है, वो अकेले लड़ रही है। और उसे 80 में से 2 सीट भी नहीं आने वाली, आगे बार 10 सीट आई थी। बड़ी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि मायावती के पास भी दलित वोट सबसे ज़्यादा है और मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा है। ये वोट अखिलेश यादव के भी पास है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में ये वोट काटा, मायावती ने ये वोट काटा, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी को नुकसान फायदा हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ विपक्ष मजबूत है, सेंटर में तो बीजेपी है, विपक्ष मजबूत है, जो आने वाला सवाल, बेरोजगार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, किसान आंदोलन, ये सब पूछते रहे। क्योंकि